हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएलएस एकेडमी फॉर आईएएस। आज के एडिटोरियल सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज के पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आप लोगों से, और साथ ही साथ किस न्यूज़ में क्या चीज़ें पढ़नी और किस तरीके से इस न्यूज़पेपर को स्टैटिक सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। द फ्रंट पेज ऑफ हिंदू, जो आज का पहला पेज है, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ से भरा पड़ा हुआ है। राहुल रिटर्न्स टू फाइट इन यूपी, चूज रायबरेली, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। पीएम स्ट्रेंथन रिजर्वेशन इन हिज 2 टर्म्स इन ऑफिस, ज़रूरी नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है। इसके बाद लुकआउट सर्कुलर, दो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ रिलेटेड विथ लॉ एंड ऑर्डर से है, बट ये लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, ठीक है, कब जारी किया जाता है और किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। दिस मच पार्ट यूपीएससी पूछ सकती है, एक थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ड्राफ्ट करके। अदरवाइज इस न्यूज़ में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट पेज नंबर 1। आगे बढ़े। सो सिटी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है यूपीएससी के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मोर पॉलिटिकल न्यूज़। नाउ दिस न्यूज़ इज important. Swell waves likely to strike coastal areas over weekend. INCOIS, that is Indian National Center for Ocean Information Services, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करता है ओशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रॉपरली डिसेमिनेट करना, मतलब लोगों को वो जानकारी पहुंचाना, और साथ ही साथ फोकस्ड रिसर्च के साथ किस तरीके से ओशन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसके बारे में भी इनकॉइस काम करता है। नाउ इनकॉइस ने ये कहा है कि स्वेल वेव्स इंडिया में ओवर दिस वीकेंड स्ट्राइक कर सकती है। सो यहाँ पर न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये स्वेल वेव्स होती क्या है। बेसिकली स्वेल वेव्स आर द लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स होती है, ठीक है, और ये ओशन में बहुत दूर बनती है। नॉर्मली होता क्या है, जो ओशनिक वेव्स होती है वो लोकल विंड्स के इन्फ्लुएंस से क्रिएट होती है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू स्वेल वेव्स, ये लोकल विंड्स के इन्फ्लुएंस में ना होकर एक डिस्टेंट स्टॉर्म, जैसे बहुत दूर हरिकेन बना हो, ठीक है, टॉर्नेडो बना हुआ हो ओशन के ऊपर। सो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन क्या होगा, जो एयर का जो एनर्जी है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वाटर, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी, और वो एनर्जी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, स्वेल वेव्स के रूप में आपको कोस्ट पे नजर आएगी। ये स्वेल वेव्स तब तक मूव करती है जब तक ये शोर पर टकरा ना जाए, राइट। सो एक तो स्वेल वेव्स की वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्ग होती है, और ये स्वेल वेव्स बहुत लंबी दूरी कवर कर लेती है। दे कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इस ड्यूरेशन में ये कहा जाता है कि ओशन का जो बिहेवियर होता है वो डिस्टर्ब होता है, और यहाँ पर स्मॉल फिशर्स, स्मॉल बोट्स, इन्हें ओशन में जाने से मना किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस स्वेल वेव्स को लोकली काला कदाल भी कहा जाता है। तो यूपीएससी अगर चाहे तो ये भी पूछ सकता है, सीधे स्वेल वेव्स नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा काला कदाल हैज बीन सीन रिसेंटली इन न्यूज़, ये होता क्या है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी कैन फ्रेम। टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी ज़्यादातर पूछ लेता है, तो आपको उस कंटेक्स्ट में इस न्यूज़ को पढ़ना है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, आगे बढ़ते हैं।
एडिटोरियल पेज पे अगर हम आ जाए तो एडिटोरियल पेज में जो पहला एडिटोरियल है दैट इज सेक्सुअल क्राइम्स एंड वीडियोस। अगेन द न्यूज़ फर्स्ट पेज लुकआउट नोटिस जो जारी किया गया है, ठीक है। सो दिस एडिटोरियल इज नॉट रिलेटेड विथ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट हाँ यहाँ से आपका मेंस में जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, ठीक है, गवर्नेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कनेक्ट होता है, सो यू मस्ट रीड इट, ठीक है, आपको इस न्यूज़ को पढ़ना होगा। सेकेंड, दैट in the editorial page itself, or it is an opinion given by Happymon Jacob, the paradox of India's global rise and its regional decline. Now see, this is what something a trend which has been witnessed recently in India. ये एक नया ट्रेंड नज़र आ रहा है इंडियन कंटेक्स्ट में, या ये कह लिया जाए भारत की जो विदेश नीति है उस परिप्रेक्ष्य में, कि एक तरफ हम वैश्विक स्तर पर तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैश्विक स्तर पे हमारा सम्मान, हमारी पहचान लगातार बढ़ते जा रही है और हम विश्व के अग्रणी देशों में गिने जा रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारत के ही पड़ोस में देखें, ठीक है, सो उस पड़ोस में भारत की जो पहचान है या भारत की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है, ये आर्टिकल हाईलाइट करता है। अब वो कमज़ोर कैसे होती है नज़र आ रही है, अगर आप देखें मालदीव्स जो बहुत अच्छा दोस्त और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग हियर, सेम गोज विथ श्रीलंका, पाकिस्तान है ही, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो नेपाल, उसके अलावा आप देखेंगे कि नेपाल इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स चाइना, ठीक है। सो वो इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, ये चीज़। सो दिस आर्टिकल रिलेट्स विद दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नाउ सेकेंड एडिटोरियल जो है दैट इज पॉलिसी मिसमैच, ठीक है, इसे आप सिर्फ पढ़ ले, बिकॉज अगेन इट इज अ न्यूज़ विच इज डेवलपिंग, ये अभी भी बढ़ रही है, हो रही है। इजराइल हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है वो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो जब ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो प्रीलिम्स में यहाँ से चांसेस कम ही है। अगर पूछेगा यूपीएससी इजराइल और हमास या पैलेस्टाइन को लेकर, तो वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी और मैपिंग आप इस एरिया की, वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि हाईली एक्सपेक्टेड यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। ओके, नेक्स्ट, this is the year to get SDG goals back on track. Now the title itself says कि हमारे जो SDG goals है वो ट्रैक पर नहीं है। तो क्या एस्पेक्ट्स है, क्यों ये सब नहीं हो रहा है, क्यों हम ट्रैक पे नहीं हैं, उसको रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए इस आर्टिकल में, जिसे आप पढ़ के अपने टॉपिक पर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसलिए ये आर्टिकल आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़े। ग्राउंड ज़ीरो, अगेन रिलेटेड विद दैट सेम न्यूज़ ऑफ कर्नाटका, सेक्सुअल हरासमेंट, पेज नंबर 8, मोर पॉलिटिकल न्यूज़। एज आई हैव टोल्ड यू, इस पेज को हमें टोटली स्किप करना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पेज इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज, इंडिया प्रेस फ्रीडम स्कोर फेल ओवर द लास्ट ईयर, RSF, ठीक है। RSF इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है जिसकी में ये कहा गया है कि इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है वो कम हो गई है
बट अगेन आप इस चीज़ को समझिए कि वेस्टर्न इंडेक्स, ठीक है, वेस्टर्न पैरामीटर से बनता है, उन पे बेस्ड होता है, ठीक है, जो इंडियन कंटेक्स्ट में या डेवलपिंग कंटेक्स्ट में कंप्लीटली करेक्ट नहीं कह सकते, बट आप इसे एज अ रेफरेंस इस स्टडी को, इस रिपोर्ट को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन हो जाए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नथिंग इंपॉर्टेंट हियर एज वेल। आगे बढ़े। सो दिस पर्टिकुलर न्यूज इन बिजनेस पेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। March mining output growth slows to 1.2% in signal for IIP. Now this news is not important as IIP is, ठीक है, that is Index of Industrial Production. ये इंडेक्स आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, कौन जारी करता है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ एडेड है, ठीक है, और किस सेक्टर का कितना वेटेज है। रिपीटेडली यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इधर आईआईपी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा या कोर सेक्टर से क्वेश्चन बनेगा, बट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम आए, बट हाँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दिस न्यूज़, हमास टू सेंड अ डेलीगेशन टू इजिप्ट फॉर सीज फायर टॉक्स, ये आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से सीज फायर को लेकर कोशिशें जारी है। ये न्यूज़ मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ, ठीक है, आज फिर ये न्यूज़ आई है, बट दिस न्यूज़ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, सो आप इस न्यूज़ को प्रॉपरली पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स पेज में आज कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंटायर स्पोर्ट्स पेज इज नॉन यूजफुल फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो हम इस पेज को डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर।